चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। p की वैल्यू निकालनी है हमें। वही सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है। एक वेरिएबल है p यहाँ पे। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो डेटा दे रखा है, इस डेटा का जो मीन है वो पहले से दिया गया है कितना, 20 दे रखा है। तो हमें मीन नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो एट द मीन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बेटा, क्या होता है मीन का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला होता है एक्स का बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यही होता है ना। अब देखो, तो पहले हमें क्या दे रखा है, एक्स बार दे रखा है कितना, 20। क्लियर है यहाँ तक, है ना। हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म निकालनी है। अब ये वाली टर्म कहाँ से आएगी, टेबल से। तो टेबल में एक्स आई की वैल्यू पहले तो लिख लो, 15, 17, 19, 20 प्लस पी, ठीक है, 23, ओके, एंड 2, 3, 4, 5 पी, 6। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक नई चीज क्या है ये इसमें हमारे क्वेश्चन में, कि p जो है वो दोनों ही टर्म में दे रखा है, मतलब दोनों ही, एक फ्रीक्वेंसी में भी दे रखा है और एक हमें जो आंकड़े दे रखे हैं यानी जो वैल्यूज दे रखी है उसमें भी दे रखा है, दोनों में ही p दे दिया। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन हमें पहली बार मिला है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन हमें मिला है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे पर उसमें एक ही टर्म में p था, या तो x वाली वैल्यूज में या फिर f में। अब हमें हमारे पास दोनों है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 15 दूनी 30, क्लियर। अब 17 का गुणा करोगे तो 17 थी 51, 51। 19 का करोगे तो 19 चौक 76, 76, ठीक है। अब 5p का मल्टीप्लाई जब करोगे आप बेटा इसमें तो क्या होगा देखो, मतलब कि जब हम 5p का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 20 प्लस p में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या है, ये बड़ी कॉलम ली है ताकि मैं इस चीज़ को समझा सकूँ। देखो 5p को मल्टीप्लाई करो अंदर तो 5 दूनी 10 यानी कि 100p हो गया, 100p प्लस ये क्या हो गया, p स्क्वायर हो जाएगा यानी 5p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। बाकी इसका 6 का गुणा करो तो 23 छिक्के कितने होते हैं, 23 छिक्के 138 होते हैं। कितने होते हैं, 138 होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो समेशन एफ आई निकालो, समेशन एफ आई निकालो कितना आता है। तो 5p को तो अलग छोड़ दो, 5p तो हमारा अलग रह गया, ये हो गया 5p। अब 5p प्लस कितना होगा देखो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और ये 10 यानी 15 प्लस 15, ठीक है, 15 हो गया। उसमें देखो तो हमारे पास 5p स्क्वायर एक है टर्म, प्लस 100p एक टर्म है, प्लस बाकी की बची वैल्यूज का सम कर दो। बाकी की वैल्यूज का जब सम करोगे तो ये मिलेगा बेटा आपको 295। कितना मिलेगा, 295 मिलेगा। अब देखो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आ गई, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू ये आ गई, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आप सॉल्व कर लोगे इसको। देखो यहाँ एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, 20, बराबर रखो वैल्यू 5p का स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295, 5p का स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295। समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है, 5p प्लस 15। ये आया बेटा आपका बन के, ये इक्वेशन या ये समीकरण कह लो या फिर ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म देख लो। इस फॉर्म को हमें सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म किधर आ जाएगी, इधर,
तो 20 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो 15 ये कितना हो गया 100p, तो ये हो गया प्लस 15 का मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30 यानी कि 300 ये हो जाएगा बराबर 5p का स्क्वायर प्लस 100p, ठीक है, प्लस 295। ये चल रही थी टर्म। अब देखो 100p से तो 100p कट जाएगा, यानी अब इधर लेके आओगे तो माइनस 100p माइनस 100p, तो 100p से 100p कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास देखो 5p का स्क्वायर बराबर 300 माइनस 295, ये बचेगा। अब 5p का स्क्वायर बराबर कितना बचा 5, ठीक है, तो 5 को नीचे ले जाओगे p स्क्वायर बराबर हो गया 1, क्लियर। अब मैं अगर 1 को इधर ले आऊं तो p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये टर्म समझ आ रही है। अब p स्क्वायर माइनस 1 देखो यहाँ समझा देता हूँ, p स्क्वायर माइनस 1 है, क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 को लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यानी कि p प्लस 1 और p माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, जी सर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं बेटा। तो p प्लस 1 p माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए, किसके, p स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। दो टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, p प्लस 1 p माइनस 1, ऐसा मैं लिख दूँ तो आप इससे घबराओगे नहीं, ठीक है बेटा। तो देखो p प्लस 1 एक बार इसको बराबर 0 के रखोगे तो p बराबर कितना आ जाएगा -1। अब -1 तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी डेटा दे रखा है उस डेटा के नीचे कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो सकता है कि 19 नंबर किसी बच्चे के आए हों जो -1 हो, नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है कि 19 ऐसे नंबर हैं जिससे किसी का नहीं है, 0 है, ठीक है। तो 0 तो हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, तो -1 की टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। तो बचेगा क्या, अब बचेगा हमारे पास एक बार p माइनस 1 बराबर 0 रख लो, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यानी p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, p की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा आपका। p की वैल्यू 1 रख दो, तो यानी p की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5, क्लियर। यही आंसर है, p बराबर 1, p की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास जितने बन सकते थे हमने बना के आपको दिखा दिए और सॉल्व करा दिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा अब आप छोड़ के नहीं आओगे बिल्कुल भी, क्लियर है बेटा। अगर कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो, फिर मैं उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ओके।